नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 43 की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। दोस्तों, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो ऑप्शन ए है 1975 में, ऑप्शन बी है 1966 में, ऑप्शन सी है 1969 में, ऑप्शन डी है 1980 में। तो कब किया गया दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया था दोस्तों, 1969 में। दोस्तों, अगर आपको डेट पूछ ले तो डेट ध्यान रखिएगा, क्या है 19 जुलाई 1969। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है। तो देखिए, देखते हैं। ऑप्शन ए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, ऑप्शन डी है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना करेक्ट आंसर नोट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। दोस्तों, तो किस पुरुष के नाम पर है, किस महापुरुष के नाम पर है। तो देखिए, ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पर है। ठीक है, और ये कब चालू की गई, तो डेट ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी 2006, फरवरी 2006। ठीक है दोस्तों, 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी और महात्मा गांधी के नाम पर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नीति आयोग कब बनाई गई। दोस्तों, नीति आयोग कब बनाई गई। तो देखिए, ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी है 13 अप्रैल 2014, ऑप्शन सी है 23 जून 2015, ऑप्शन डी है अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। और नीति आयोग की पहली बैठक पूछ ले दोस्तों, क्या पूछे, पहली बैठक। तो पहली बैठक कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, पहली बैठक हुई थी 8 फरवरी 2015। 8 फरवरी 2015 को पहली बैठक हुई थी दोस्तों। ये 15 है, 8 फरवरी 2015। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। तो देखिए, ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 2015। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2015। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर को और क्या है, महात्मा गांधी का जन्मदिन भी हुआ था। इसी इसी दिन इसी दिनांक को 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। पूरे भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। गंदगी को मिटाने के लिए स्वच्छ अभियान की शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया गया, कब शुरू किया था। तो ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1942। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन
कांग्रेस ने कब शुरू किया था, कौन से सन को किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1942। कब किया था 1942। और डेट पूछ ले तो 8 अगस्त 1942। ठीक है दोस्तों। और ये कब की बात है, तो कब की बात है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा आप, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वारा महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कब की बात है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों। क्यों किया गया था, जिसका लक्ष्य क्या था, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था दोस्तों। इसका लक्ष्य क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का, ये था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था दोस्तों। किसको, ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से समाप्त करना था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसुलिन की खोज की थी दोस्तों। इंसुलिन की खोज किसने की, ये पूछा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, बताना है। ऑप्शन ए है बेटिंग ने, ऑप्शन बी है डोमेक ने, ऑप्शन सी है रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन डी है हार्वे ने। तो दोस्तों किसने की थी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। पूरा नाम क्या है दोस्तों बेटिंग का, हेड्रिक बेटिंग। क्या नाम है दोस्तों, हेड्रिक बेटिंग। फ्रेडरिक बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। इसी के साथ इंसुलिन का दूसरा नाम, इंसुलिन का दूसरा नाम, इंसुलिन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों इंसुलिन का, तो इंसुलिन का दूसरा नाम कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। इंसुलिन का दूसरा नाम क्या है, मधुसूदनी। क्या नाम है दोस्तों, मधुसूदनी। ये इंसुलिन का दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा साथियों। इंसुलिन का दूसरा नाम पूछ ले तो मधुसूदनी है। और इंसुलिन की खोज किसने की, तो फ्रेडरिक बेटिंग ने। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन बी है जिप्सम से, ऑप्शन सी है यूरिया से, ऑप्शन डी है कार्बन से। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम से। दोस्तों जिप्सम से कैसे प्राप्त करते हैं, तो ध्यान रखिए कि जिप्सम से 373 केल्विन पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है, किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 373 केल्विन पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। और प्लास्टर पेरिस का दूसरा नाम पूछ ले, दूसरा नाम। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है दोस्तों, हेमीहाइड्रेट दोस्तों नाम यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा। कैल्शियम सल्फेट या लिख रहा हूँ मैं ऊपर हेमीहाइड्रेट क्या नाम है दोस्तों दूसरा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। दोस्तों घरों में विद्युत संयंत्र कैसे जोड़े जाते हैं, कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं, तो देखिए बताइएगा। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी है समांतर क्रम में, ऑप्शन सी है मिश्रित क्रम में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी का आंसर आने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो आपके गलत होना ही नहीं चाहिए। तो फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना करेक्ट आंसर दे दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घरों में विद्युत संयंत्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। दोस्तों तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कहाँ पर स्थापित हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। दोस्तों करवे के प्रयास से हुआ था, किसके प्रयास से, करवे के प्रयास से हुआ था दोस्तों। ये विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, क्या कह रहा है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दोस्तों दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है शेरशाह। तो दोस्तों दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों कब बनवाया था, ध्यान रखिएगा, 1638 ईस्वी में, ईस्वी में करवाया। 1638 ईस्वी में करवाया, जो कब पूरा हुआ था दोस्तों, 1648, 48 ईस्वी तक, करीब 10 साल तक काम चला था दोस्तों, तक चला। क्या दोस्तों, 1638 ईस्वी में करवाया शाहजहां ने दिल्ली का लाल किले का, जो 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला था इसका काम। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगवाया था। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार क्या कह रहा है, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों किसने लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब करवाया था, तो दिसंबर 1829, दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राम मोहन राय को बुलाकर, राजा राम मोहन राय को बुलाकर उसने मशविरा किया था, इसका मशविरा किया था दोस्तों। अगर आपको सती प्रथा पर और अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक नाम ना हो और राजा राम मोहन राय नाम आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए, राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय, तो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय भी सही आंसर होगा। अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक नहीं आता है, प्रतिबंध किसने लगाया था ऐसा क्वेश्चन में अगर राजा राम मोहन राय भी आ जाए तो भी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष, ये पूछा है क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन ए 2 मई को, ऑप्शन बी है 28 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 1 मई को, ऑप्शन डी है 30 अप्रैल को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर से पहले अपन पूछ लेते किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए क्या पूछा है, किसान दिवस पूछ सकते हैं दोस्तों कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, क्या पूछ सकते हैं, किसान दिवस। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्रतिवर्ष किसान दिवस कब मनाया जाता है,
23 दिसंबर को। कब? 23 दिसंबर को दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार वाली डेट है। 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस देखते तो प्रतिवर्ष मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की? बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है, सी माता है, सी माता है, ठीक है, माना किसकी? ए और बी की। ये बी हो गया, ठीक है दोस्तों, ए और बी हो गया। अब क्या पूछा, यदि डी पति है बी का, तो डी पति है बी का, तो दोस्तों ए और बी की माता सी है, तो अपन बी को क्या मान लेते हैं? पत्नी है। किसकी पत्नी है दोस्तों? डी की। प्लस लगा देंगे, जोड़ा बना देंगे इनका, तो ये कौन है? पत्नी, और डी कौन हो जाएगा? पति। अब संबंध किससे पूछा है? तो सी कौन है डी की, तो दोस्तों सी कौन है डी की पूछी, तो दोस्तों सी की माँ, सी के 2 लड़के लड़की, मतलब ए को भले लड़का या दोनों को लड़की माना है, तो सी माता है ए और बी की, और डी पति है बी का, मतलब फाइनल है बी तो लड़की ही होगी, तभी डी पति है। तो पूछा है सी का डी से संबंध पूछा। किससे पूछा? सी से। तो माता की बेटी का पति उस पर क्या लगाएगा? तो डी के सी क्या लगेगी दोस्तों? तो सास ही लगेगी ना, अपने पति की, मतलब लड़की का पति है, तो पति के उस लड़की की माँ क्या लगेगी? सास लगेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सास लगेगी दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए कि जैसे मछली जल से संबंधित होती है वैसे चिड़िया किससे संबंधित होगी? आकाश से होगी, वायु से होगी, जल से होगी, या भोजन से होगी? 4 ऑप्शन में से अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत सारे इसका भी गलत आंसर देंगे। रीज़न है गलत आंसर देने का, क्योंकि वो इन क्वेश्चन में 2 ऑप्शनों में से कन्फ्यूजन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, आकाश। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे चिड़िया आकाश से संबंधित है दोस्तों। मछली जल में रहती है, जिस वैसे ही चिड़िया का आकाश में स्वतंत्र घूमती है, वैसे ही मछली जल में स्वतंत्र तैरती है, वैसे चिड़िया आकाश में स्वतंत्र उड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग। दोस्तों क्या पूछा है? वर्गों का योग। तो इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना होता है दोस्तों। वर्गों का, घनों का, कुछ भी दे दे तो सबका फॉर्मूला है। आप नंबर सिस्टम टॉपिक है आपके, आप पढ़ोगे, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको सब फॉर्मूले याद होंगे, और नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ लीजिएगा। उनमें से क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, वर्गों का पूछ सकते हैं, डायरेक्ट प्राकृत संख्याओं का पूछ सकते हैं। तो आपको फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 1 से 60 तक पूछा है दोस्तों वर्गों का योग। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1 2n+1 अपॉन 6। क्या आता है दोस्तों? n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, फिक्स फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। n+1 2n+1 अपॉन 6। तो दोस्तों इनमें n कितना है दोस्तों? तो n कितना हो जाएगा? n बराबर 60। 1 से 60 तक प्राकृत संख्या दे रखी ना। सम प्राकृत देता है तो अलग बात होती है। सम प्राकृत होता तो 1 से 60 तक सम प्राकृत पूछ लेते ना। तो 1 से 60 तक में सम प्राकृत संख्या कितनी होती है? 30। तो n बराबर कितना आता? 30 आता। यहाँ पर प्राकृत संख्या ही पूछी, तो प्राकृत संख्या है तो लगातार होती है, इनमें सम विषम तो कुछ होता नहीं है। तो 1 से 60 तक तो n बराबर कितना है? 60। तो दोस्तों अब इसमें 60 रखेंगे, दोस्तों ध्यान रखिएगा। n बराबर तो 60, तो 60 + 1 कितना होता है? 61। ठीक है, इधर 2n, तो n कितना? 60। 60 × 2 करेंगे कितना? 120। 120 में +1 करेंगे तो कितना होगा? 121।
121 होगा बेटा, यहाँ 6 कर देंगे, यहाँ कितना होगा बेटा 6 दे रखा है तो बेटा क्या कर देंगे अपन भी 6 से 6 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 10 बार जाएगा। देखिए 10 इंटू 60 करेंगे तो कितना होगा 610 इंटू 121 बराबर आंसर क्या होगा दोस्तों 610 इंटू 121। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 73 180, 73 नहीं दोस्तों 180 नहीं 810। तो दोस्तों 73 810 कौन से ऑप्शन में नंबर में 610 और इंटू 121 करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह के समतुल्य ब्याज की वार्षिक दर बताओ। दोस्तों 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह के समतुल्य ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो देखिए दोस्तों दर बतानी, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले से लिख देते हैं। दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय होता है। तो दोस्तों ब्याज कितना है, तो ब्याज कितना 2 रुपये 2 पैसे। तो 2 पैसे दोस्तों 2 पैसे को रुपए में कितने 100 पैसे का 1 रुपया होता है तो बटा 100 कर देंगे, पैसे नहीं लिख के 2 बटा 100 रुपये हो जाएंगे इंटू 100। मूलधन कितना है प्रति रुपया तो बटा 1, समय कितना लग रहा है प्रति माह तो 1 माह प्रति माह, तो 1 साल में 1 वर्ष में कितने माह होते हैं तो 12, तो 1 बटा ये 12 कर देंगे, 1 बटा 12 कर देंगे। अब अगर इसको सोल्व करोगे आप दोस्तों तो इसको सोल्व करने पर कितने आएंगे, इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर अपना आंसर कितना आएगा दोस्तों, ये 100 से 100 तो कट जाएंगे, ये 12 ऊपर जाएंगे तो 2 इंटू 12 कितने होंगे 24। तो कितना प्रतिशत आएगा दोस्तों 24%। 24% कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आयत की लंबाई 20% वृद्धि एवं चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर प्रभाव बताइए। दोस्तों मान लेते हैं आयत की लंबाई 100 है, कोई मानी 100 है, इंटू उसमें वृद्धि कितनी की, इंटू करके 120, 20 वृद्धि की तो 120 वृद्धि हुई बटा 100%, और चौड़ाई में 10% कमी, तो कमी करेंगे तो 90 बटा 100। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे अपन तो 100 से 100 गया और 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो चला गए तो 12 इंटू 9 करेंगे। 12 इंटू 9 करने पर कितने आता है दोस्तों, 12 इंटू 9 करोगे आप तो कितने आते हैं 108। दोस्तों अब 108, आयत की लंबाई कितनी थी 100 थी, 100 मानी थी, 100 से क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ा, कितनी वृद्धि हुई। तो दोस्तों इस पर कितनी वृद्धि हुई ध्यान रखिएगा 8% की। 100 में से 108 पर कितनी प्रतिशत, 8% की वृद्धि हुई, कमी नहीं हुई दोस्तों। ऊपर गया तो वृद्धि हुई थी कितने प्रतिशत की, 8% की। तो इसके क्षेत्रफल पर 8% वृद्धि होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों। संख्या 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इनको योग व घटाने, अंतर में घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या दोस्तों क्या, जोड़ और बाकी पूछिए इनको क्या होता है। तो देखिए दोस्तों कोई संख्या अपन ने मान ली, ये x प्लस वाई कर दिया, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, इनका अंतर बताना है तो प्लस x माइनस वाई का अंतर भी बताना है। x माइनस वाई करेंगे अंतर जोड़ने पर, तो अंतर भी जोड़ना है तो इसलिए अपन ने बीच में प्लस लगा लिया। ये योग हो गया और ये इनका अंतर, तो अंतर को जोड़ना है तो इनको जोड़ लिया x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। तो y से y कट जाएगा, y से y गया तो बराबर कितना आएगा दोस्तों,
2x कितना आ जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, 2x हो गया तो अब जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या, तो दोस्तों अब इनका जोड़ना है तो अब इन x की जगह क्या रखेंगे, y तो खत्म हो गया, x कितना दे रखा है, तो इंटू एक्स कितना दे रखा है 3.03, कितना दिया है 3.03 दिया है, तो अब इसको इंटू कर देंगे, x दिया है, x 3.03 दिया है, तो कितना हो जाएगा 6.06। तो दोस्तों 6.06 कौन सा ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में तो आ गया ना दोस्तों, फिर से समझ लीजिए, x प्लस वाई योग और अंतर पूछा है, अंतर को जोड़ना है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये अंतर को घटा दिया और ये अंतर को जोड़ दिया, योग को जोड़ा और ये अंतर को उनमें से जोड़ दिया, अंतर को तो जोड़ा तो y से y चला गया, माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, तो 2x x कितना दिया है 3.03, तो 2 इंटू 3.03 करेंगे तो 6.06 इसका आंसर आएगा, और 6.06 ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आज का अपना अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है, तो देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, 17 के प्रथम 30 गुणजों का योग बताना है, 17 के प्रथम 30 गुणजों का योग। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्रथम 30 गुणजों का, तो इनका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, फिक्स फॉर्मूला है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिक्स वही फॉर्मूला लगाना है, उसी से आपको आंसर आएंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, an+1 अपॉन 2, क्या होता है an+1 अपॉन 2 होता है। तो दोस्तों देखिए ये कितना होता है 17, यहाँ पर ये कितना है दोस्तों, ये बराबर 17 और गुणज n बराबर 30, n बराबर कितना है 30, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो 17 इंटू 30 करेंगे n, और फिर क्या 30 प्लस 1 31, 30 प्लस ये 31 हो गया, 30 प्लस 1 बटा 2। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पर ये इसको 17 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा, 17 का 17 थी 51, तो 510, कितना आएगा 510 इंटू करेंगे 31 बटा बटा करेंगे 2। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने पर कितना आता है दोस्तों, तो 7,905, तो 7,905 क्या है 7,905, 7,905 कौन सा ऑप्शन नंबर में है, तो 7,905 कौन सा ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये आज की सीरीज़ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो उनके शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपरों का लाभ मिल सके, और आप तो इनका लाभ उठा ही रहे हैं। अगर आप नए हो चैनल पर तो हमारे ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर आप पुराने जितने भी मॉडल पेपर है प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं, आप उनके माध्यम से आप पुराने सारे मॉडल पेपर देख लीजिए, बहुत ही शानदार वाला कंटेंट है और आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर।